आज आप ही पहले बोल दीजिए, हम लोग पूछ रहे हैं। आज अपने आप मोदी की यात्रा का विधान आज हम लोग दिल्ली सुनाना नहीं रहता, मान लीजिए कि हमको कुछ अपनी तरफ से सुनाना नहीं। बारे में कुछ था, बताइए। दिल्ली में सबसे पहले अपना आँख का चेकअप कराए, उसके बाद कल राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई। 3 बजे मुलायम सिंह जी के आवास पर बैठक हुई, जिसमें श्री लालू जी, श्री शरद जी और श्री राम गोपाल जी भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। और वहाँ के बाद फिर हम शरद जी को उनके आवास पर छोड़ करके हवाई अड्डा चले गए और वापसी ट्रेन से चलकर यहाँ मिले। राहुल जी क्या गए, क्या बातें हुई? अच्छी बात हुई, बहुत तरह की बात हुई, कोई आपकी रुचि का उसमें कुछ खास नहीं। राहुल जी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स के रूप में बातचीत को अरेंजमेंट के साथ हम नहीं जोड़ते हैं। प्रश्न का अर्थ भी हो सकता है, नहीं समझे जी। ये कमेटी का से आगे कब बातचीत होगा? जब भी आप कहते हैं कमेटी बनती है उसके बाद अभी तो कल दो पार्टी के प्रतिनिधि तो बैठेंगे और किसी वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ कि कल तो राहुल गांधी ने इस सिलसिले में जो लिखा वो जानकारी दे दी है और यही बात है। इसके अलावा तो कोई बात नहीं। राम गोपाल जी ने जो कहा है कि ये राम गोपाल जी ने पार्टी को जितने लोगों को नॉमिनेट कर देना वो आपस में मिलेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सीट वाइज राम गोपाल जी ने आपस में मिलेंगे तो बातचीत करेंगे। राम गोपाल जी ने ये भी कहा कि अलायंस हो जाएगा, तो क्या ये उन्होंने जो कहा है वो बात आप मानते हैं कि आपके और जेडीयू आरजेडी के बीच में अलायंस होगी? उनका तो पहले से निर्णय मंजन करता है, और ये निर्णय काफी पहले हो चुका है। अब इस बीच में जब कल एक बैठक हुई है उसमें एक तय हुआ है और सीट के लिए बातचीत करेंगे आपस में। तो ये बात हुई है, इसके अलावा तो कोई बात हुई नहीं। सर ये कांग्रेस से क्या, कांग्रेस से फाइनल मान लिया जाएगा? कांग्रेस पार्टी तो शामिल है। आज की तारीख में जेडीयू की सरकार का समर्थन आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और सीपीआई कर रही है। तो आज की स्थिति में, और फिर आप जानते हैं कि बाई इलेक्शन हुए थे 10 स्थान पर पिछले साल, उसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में इसके आगे के तालमेल में तो कांग्रेस पार्टी शामिल है, कांग्रेस पार्टी तो शामिल है। सर कल लालू जी के साथ जब बैठक हुई मुलायम सिंह के आवास में, तो सीएम उम्मीदवारी को लेकर चर्चा हुई क्या? क्योंकि जेडीयू की तरफ से हमेशा ये बयान आ रहा है जब तक आपका नाम घोषित नहीं किया जाएगा गठबंधन नहीं होगा। जो बयान करके वही सब बात बता देंगे। लेकिन जेडीयू और कांग्रेस आपको नेता मान चुकी है, तो आरजेडी क्यों मानने से कतराती है? नहीं, ये कोई प्रश्न मेरे लिए सर बड़े बड़े पोस्टर भी लग गए आपके नाम के। मेरे लिए पोस्टर लगाने वाले को तो पकड़िएगा, अभी कर रहे हैं। मिस्ड कॉल जिस पे दिया जा रहा है उससे तो पुलिस भी पकड़ सकती है। एक सवाल मानते हैं कि जो चुनाव है बिहार में 2015 का जो विधानसभा चुनाव है, आखिरकार ये सारे दल जो हैं जो भाजपा के खिलाफ जो इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे या उनमें भी बिखराव होगा? बातचीत जो हो रही है और जिस बात के लिए सहमति है तो आपसी एकता के लिए, चुनाव के लिए नहीं है, आपसी एकता के लिए सहमति है।
चुनाव के लिए तो सहमति भी नहीं है, तो एकता की कोई सहमति। क्या जेडीयू कोई स्टैंड बाय प्लान लेके चल रही है अकेले लड़ने के लिए? स्टैंड बाई प्लान से आपका क्या मतलब? अकेले भी जा सकती है, अकेले भी जा सकती है अकेले भी जेडीयू। लड़ सकती है क्या? तो बातचीत हो रही है। अच्छा आप तो ऐसा बात कर रहे हैं कि ड्राउट आने वाला कंटिन्यूसी प्लान है। मंत्री जी ये बताइए कि अभी आपने कहा कि पहले मर्जर की बात की 6 सदस्यीय कमेटी बनी है जो सीट शेयरिंग को लेकर फैसला करेगी, साथ-साथ मुख्यमंत्री को उम्मीदवार। क्या आपको इस बात की कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। सवाल ये है कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि श्री मुलायम सिंह यादव और लालू यादव अभी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके नाम की घोषणा करने वाले हैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर? आपको जाने मालूम रहता है। अच्छा, आपने कहा क्योंकि मुख्यमंत्री आपके वहां से निकलने के बाद भी उन लोगों ने बैठ के किए, आप दिल्ली से निकलने के बाद। तो आना ही था, तो सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम करते हैं। ये तो नियमित तौर पर हम करते हैं, निश्चित तौर पर करते हैं। इसलिए मेरे लिए तो कल शाम में वो पटना आने के लिए अंतिम फ्लाइट था, उससे तो आना ही था। इसलिए तो आ गए, जो बात हो गई। लेकिन अगर किसी बातचीत में हम नहीं है तो क्या कर सकता है? लोग तो आपस में बात करते रहते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल है, लेकिन आरजेडी को इस बात पे आपत्ति है कि बिना आपने उससे पूछे ये फैसला ले लिया। नहीं, कोई आपको ये गलत हो या उसको लगता है कि गलत जानकारी। नहीं, उनके एक नेता ने कहा। लालू जी का बहुत पहले ही ऐलान है कि व्यापक मोर्चा बनाएंगे जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट ये सब प्रिंसिपल तो पहले से बोले हुए। इसलिए मुझको नहीं लगता है कि और ऐसी कोई बात होती तो हम लोगों के मीटिंग में वो बात सामने आती। फिर आपने देखा होगा कि शरद जी अभी पिछले लोगों थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने जेडीयू को आरजेडी और कांग्रेस का नाम दिया है। तो मेरे ख्याल से इस पर किसी भी प्रकार की कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के किसी अरेंजमेंट में रहेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं। और आप लोगों ने पिछले सोमवार को यह प्रश्न पूछा था, तो मैंने कहा था कि इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को नहीं। लालू यादव के साथ जाने से आपका कांग्रेस का प्लान खत्म हो जाता है। आज ये सब बात कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि अपने शांता किशोर जी को मोदी टीम से तोड़ के रखा, अपने कंपेनिंग टीम में शामिल किया है, तो उसका कितना फायदा मिलेगा? नहीं, हमने किसी को तोड़ा नहीं है। ये चीजें स्वेच्छा की बात होती है। शांता किशोर जी से हमारी बातचीत 6-7 महीना पहले और उनको ये लगा कि हम लोगों का जो फौज है इसके साथ काम करना चाहिए, तो वो हम लोगों के साथ काम करना। इसमें कोई क्रोधे जैसी बात नहीं है, ये स्वेच्छा से और इच्छा से। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के रहने वाले उनके प्रति दिलचस्पी जरूर थी हमारी। बिहार का रहने वाला व्यक्ति गुजरात में बैठ करके इतना काम कर रहा है तो सुनते रहते हैं। इसलिए जब मुलाकात हुई ऐसी बात हो गई कि वे लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, से काम करेंगे। हाँ, अभी तो प्रारंभिक तैयारी चल रही है। क्या राहुल गांधी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अलायंस शेपअप करेगा? आपकी मुलाकात हुई, लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल है। कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी के नीतियों को, कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल लाइन को डिसाइड करने में उनकी अहम भूमिका है। कांग्रेस पार्टी देश की एक सबसे पुरानी पार्टी है। उस पार्टी के नेतृत्व की भूमिका में श्री राहुल गांधी आज देश के सामने उभर कर आए। उनकी अपनी ये आपकी पहली मुलाकात हुई थी सर? नहीं, मेरी पहली मुलाकात थी, इसको पहले मुलाकात
क्या कांग्रेस आरजेडी के साथ Cadres on the ground and health प्लीज is प्लीज फिर से Sir, would you agree that there's some confusion among cadres on the ground and hence आपका राजनीति का alliance पहले जो cloud है उसमें confusion है वो खत्म हो जाना चाहिए? ये हमारे पार्टी के लोगों की और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, पहले के अध्यक्ष हैं, जो हमारे पार्टी के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, पूर्व एमपी हैं, कैंडिडेट पहले रहे हैं, हमारी राजनीतिक सलाहकार समिति स्टेट लेवल, उसके मेंबर जिले के जो साथी हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव के अगर कोई मेंबर हैं, और फिर जितने ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं और जितने हमारे सेल हैं पोस्ट उनके जिला के अध्यक्ष हैं, ये सब को अलग अलग जिले से सब लोग आ रहे हैं। 9 जिले के साथियों के साथ चर्चा हो रही है और वो जगह खुद पार्टी के अध्यक्ष गए हैं और 2-3 जगहों पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए पार्टी के उपाध्यक्ष और अभियान समिति के जो हेड हैं वो गए हैं और बाकी जितने जिले बसते हैं उन सब लोगों का समूहों में या तो कमिश्नरी लेवल पर या कुछ जिलों के समूहों के साथ बैठक प्रस्तावित है, चल रही है बैठक, इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमारे पार्टी के साथियों में, कार्डर्स में, रैंक एंड फाइल में मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन बचेगा और हमारा ये सिलसिला 17 जून तक चलने वाला है। इसके बाद 18 जून को हमारे किसान प्रकोष्ठ का सम्मेलन है, फिर यूथ का सम्मेलन है और पूरे बिहार में ये जो फिर से ऑर्डिनेंस लाया गया है भूमि अधिग्रहण के लिए, तो एक पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर हम लोग की पार्टी की तरफ से भूमि बचाओ धरना दिया जाएगा। तो ये सब कार्यक्रम हम लोग करते हैं और चुनाव के दृष्टिकोण से, उसकी तैयारी के दृष्टिकोण से हमारे जिला स्तर के साथियों के साथ हमारा इंटरेक्शन पार्टी का 17 जून तक पूरा हो। तो मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है या रहेगा। आपकी विधान परिषद की पार्टी के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या नहीं, हम तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आज की तारीख में तो हम अधिक से अधिक अपने बिहार पर या अपने पार्टी के बिहार पर बोल सकते हैं। विधान परिषद 11 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है विधान परिषद चुनाव को लेकर, क्या मतलब अभी तक गठबंधन का फैसला नहीं हुआ, तो 2400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे? विधान परिषद के मामले में बातचीत कई बार हो चुकी है, उसमें कोई नई बातचीत करने की शायद आवश्यकता न पड़े, लेकिन इसके लिए हम लोग की पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई अधिकृत है और प्राधिकृत है, वो एम्पावर्ड भी, उन्होंने बातचीत की है जेडीयू के आरजेडी के नेताओं के साथ, उनकी कई राउंड की चर्चा हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी के साथ चर्चा हो रही है, पहले सीपीआई के साथ भी चर्चा हुई थी लेकिन वो बात बनी नहीं। उन्होंने वाम मोर्चा बनाकर एक अलग विधान परिषद के चुनाव में लड़ने का निर्णय ले लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ कई दौर की बातचीत हो कोई परेशानी है क्या? समझता हूँ, मैं समझता हूँ उसमें ज़्यादा बातचीत करने के लिए कोई ज़्यादा उसमें वक्त की आवश्यकता नहीं है। घोषणा नहीं होने में कोई परेशानी है? वशिष्ठ भाई उसके बारे में जानकारी देते हैं। घोषणा नहीं हो पा रही है, कोई परेशानी है? शब्द का प्रयोग किया है कि न सिर्फ ऑथराइज है हम लोग की तरफ से, वो एम्पावर्ड प्राधिकृत है, तो बोले कि अभी समय लग रहा है सर, एक समय जनता मेरे ख्याल से ऑल कंसर्न को सारी बातें मालूम है, कोई समय नहीं लगेगा। सर एक सवाल जनता वशिष्ठ भाई इसके बारे में आपको फाइनली जो कुछ भी होगा उसकी जानकारी दें। सर आपके बड़े बड़े फैसले लगे हुए हैं बहुत जगहों पे आपकी चीफ मिनिस्टरशिप को लेके, कल भी आप लोग एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया या मीडिया कैंपेन को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? सब चीज को मिक्स मत करिए। वोटिंग लगाया होगा जो समर्थक हैं या जो लोग महसूस करते हैं, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा है वो सरकार का, वो दोनों चीजें दो अलग अलग चीजें।
हाईलाइट तो उसके बारे में कल बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। तो एक जो भी हमारा जनसंवाद का कार्यक्रम है आगे के लिए गवर्नेंस के इशू पर भी सरकार की तरफ से पहल है, वह एक विशुद्धता कंपनी का प्रोग्राम है, वो एक अलग बताएंगे। उसके लिए जब पार्टी रिलेटेड और पॉलिटिकल साइड में कोई बातचीत करें उसके उसका कोई संबंध और रिश्ता नहीं है, वो तो कल बताएंगे या आपको डिटेल बताएंगे। सर ये आप जब से गठबंधन की बात कर रहे हैं तब से बिहार में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार आरजेडी में भी हो गए, बीजेपी आरजेडी सब जगह हो गए। तो कैसे देखते हैं हमको देखने की क्या मतलब आपने कितने लोगों को देखने की कुछ जरूरत है सर सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि जब मांझी जी बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो सिद्दीकी जी ने कहा है इसमें हमारे प्रतिक्रिया की कोई क्या सर सवाल ये है सर सवाल ये है कि अगर आपकी लालू जी इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई टिप्पणी सर बीजेपी कह रही है पावर के इशू में पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, जितना वादा झूठ बोल रहे के आदमी हैं, बोलते रहते हैं। एक आदमी को दिखाई पड़ रहा है कि बिजली की स्थिति में सुधार आया। 15 अगस्त 2012 को मैंने गांधी मैदान में आंदोलन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और सुधार नहीं ला पाएंगे तो अगर 2015 में तो मांगे नहीं जाएंगे। मैंने यही 2 वाक्य कहे थे और उसी पर काम हो रहा है और हर दिन बिजली की स्थिति में सुधार हो रहा है। बिजली की स्थिति में जब सुधार हो रहा है तो घबराहट में और बेचैनी में वो आदि है बोलने के तो अपना ग्रुप बोलना दिखाई नहीं पड़ रहा कि बिजली की स्थिति में सुधार हो जाएंगे। आप जरा हाईवे पर या किसी रोड पर चले तो जाइए रात में, तो आपको बाएं और दाएं दोनों जगह बिजली जलते दिखाई पड़ेगी, नहीं दिखाई पड़ेगी, बत्तियां जल रही है तो सबको दिखाई पड़ रहा है। और अब तो बिजली की आपूर्ति के मामले में फिर मैंने अपने स्तर पर समीक्षा की और कहा कि जब हमारी बिजली की आपूर्ति अब हो रही है तो विभिन्न इलाकों में ऑलमोस्ट एक तरह से होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कमी है तो वो तो इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है और इम्प्रूवमेंट करेगा। तो एक समान ढंग से बिजली का सप्लाई होना चाहिए। तो उस स्थिति पर बिजली की सप्लाई हो रही है और 3000 मेगावाट से ज़्यादा सप्लाई हो रही है, ये तो सबको मालूम है, लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा सप्लाई करने के लिए हम बिजली की खरीद निजी सेक्टर से भी कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। सेंट्रल पूल में जो बिहार का हिस्सा बनता है और जितना वो वादा करते हैं उतना वो दे नहीं पाते हैं। 2700 मेगावाट का वो वादा करते हैं कि देंगे, दे तो पाते हैं 2000 मेगावाट मुश्किल से। तो हमें तो निजी क्षेत्र से भी बिजली खरीदनी पड़ती है और इसकी आपूर्ति करें। और इसके लिए जो सेंट्रल सेक्टर की बिजली है वो कोई मुफ्त में तो मिलती नहीं है और नहीं सब्सिडाइज रेट पर मिलती है। हम तो पूछ रहे थे तो पता चला कि सेंट्रल सेक्टर से जो बिजली मिल रही है उसकी अच्छी खासी कीमत है और निजी क्षेत्र में कई बार उससे कम दाम पर मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो सेंट्रल सेक्टर की बिजली आ रही है तो वो कोई मुफ्त में बिजली मिल रही है या सब्सिडाइज रेट पर बिजली मिल रही है। बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि सेंटर के चलते बिजली मिल रही है तो उनसे हम आग्रह करेंगे कि सेंट्रल सेक्टर की बिजली मुफ्त में आपूर्ति करवा दें। पहले बिहार की बिजली की स्थिति के सुधार में क्रेडिट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ले रहे हैं, इनका भी हुआ क्या जुम्मा जो 8 दिन से हुआ ही है, 1 साल तो शासन ही में ये व्यवस्था तो बहुत पहले से चली आ रही है। तो अगर उनको सचमुच बिजली के सेक्टर में कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो केंद्र की अपनी सरकार से ये कहे कि सेंट्रल सेक्टर की जितनी बिजली बिहार को दी जा रही है वो मुफ्त में दे दें।
उसका पैसा बिहार सरकार को न देना पड़े, बड़ी खुशी की बात होगी। अगर ऐसा करवा दें तो हम लोग भी धन्यवाद देंगे और जरूर उसका आंशिक क्रेडिट उनको भी जाएगा। लेकिन जब बिजली दे रहे हैं निर्धारित दर पर, जो कि कई बार निजी क्षेत्र से भी ज्यादा दर उसका है, तो ऐसी स्थिति में ये क्यों कर रहे हैं? कोई कृपा है? सेंट्रल सेक्टर की बिजली नहीं देंगे तो बिजली का करेंगे क्या? बिजली का अचार तो बना के खा नहीं सकते, बिजली को तो सप्लाई ही करना पड़ेगा। क्रेडिट तो इधर जाता है कि इसके लिए पूरा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इफेक्टिव संजाल हमने बनाया है, नेटवर्क पैदा किया है कि आज हम 4000 मेगावाट से भी ज्यादा ड्रॉ करने की स्थिति में, और उसके लिए नीचे के स्तर पर कर रहे हैं। और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए सारे योजना पर काम हो रहा है। जो इनका टुल्लू ट्रांसफॉर्मर था, हम उसको टुल्लू ट्रांसफॉर्मर करते हैं 16 और 25 kVA वाला, तो उसकी जगह पर अब 63 और 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर रिप्लेस करके हम लोग लगवा रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही है स्टेट के लेवल से काम। इसमें उनका कौन सा योगदान है जरा वो बता दें, और कौन सा ऐसा योगदान है जो बिहार के लिए विशेष है। और फिर कहेंगे आपको कि DRGF का जो आवंटन शून्य कर दिया, उसी के माध्यम से जो हमारी विशेष सहायता थी वो मिल रही थी। 2-2 बार 3-3 बार हम दिल्ली जाकर मिल चुके माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से। नीति आयोग ने भी सिफारिश कर दिया कि कमिटमेंट है पुराना, ये कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए, और अभी भी पैसा नहीं मिल रहा। वो सारा पैसा, उसका ज्यादातर पैसा, मतलब लगभग 90-95% जो बाकी है वो बिजली के सेक्टर में ही हम लोग लगा, उसके सब ट्रांसमिशन के सेक्टर में और डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में। वो पैसा तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं जल्दी दिलवाना चाहिए। 50,000 करोड़ की जो घोषणा किए हैं बहुत सारे योजनाओं को लेकर, तो उसका स्टडी किया पहले से ही कुछ? इससे बढ़कर के बिहार के साथ और कोई मजाक हो नहीं सकता। चुनाव का वक्त है, पैराट्रूपर की तरह वहाँ के मंत्री आते हैं, एक स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं, अखबार में छप जाता है, पैसा कहाँ मिल रहा है? अरे सबसे पहले तो जो हमारा नेशनल हाईवे के इम्प्रूवमेंट के लिए हमने 1000 करोड़ रुपया खर्च किया, उस समय तब बीजेपी भी सरकार में थी और पथ निर्माण विभाग भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास था। तो वो पैसा, और उस समय जो पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव थे, आजकल बीजेपी के MP हैं, वो काहे नहीं वो पैसा दे देते हैं? वो पैसा क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नेशनल हाईवे का, अब बताइए ना भाई, पटना से बक्सर कब ठीक होगा? ये रक्सौल जो जाते हैं वो सड़क कब ठीक होगी? हम तो सवाल यहाँ आकर के भाषण दे दीजिएगा। अब एक 6 लेन गंगा नदी पर महासेतु को हम लोगों ने मंजूर कर दिया, उसके लिए ADB से लोन भी फाइनलाइज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी सैंक्शन कर दिया अपना हिस्सा का। अरे आप मदद करना चाहते थे तो उसमें जो पैसा लग रहा था स्टेट गवर्नमेंट का, उसको कहते कि हम दे देंगे, तो हम लोग धन्यवाद देते। वो नहीं, दे दीजिए, यानी ADB के साथ जो लोन निगोशिएट हो चुका है फिर से रीनिगोशिएट होगा, यानी 5 साल के बाद उस ब्रिज में हाथ लगेगा। तो डिले कराना, आज तक इन लोगों की एक रणनीति है कि जो काम अंतिम चरण में है उसको कैसे डिले करो, क्योंकि लोग तो बयान बहादुर है, रोज बयान देने में माहिर है। एक नेता 3-3 दिन 3 बयान से कम देते नहीं है। कुल मिला के कितना PC होता है बीजेपी? जरा जोड़ लीजिए, पटना से लेकर के जिलों का मिला करके नेता लोग फैल करके इतने न प्रभारी हैं, इतने मंत्री हैं, इतने इनके नेता हैं, ये सब नेता मिलके PC करते रहते हैं। PC हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बोलते ही लोग कहता है PC, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने में भी उनको भार बुझाता है, इतना बार न करते हैं कि उसको PC कर शॉर्टकट। तो खाली PC क्या हो रहा है?
ऑनलाइन मेंबरशिप, और सब पार्टी के आदमी को मेंबर बना दिया। कभी आप देखिएगा, मजाक छोड़कर और कुछ नहीं। तो बीजेपी तो इन सब चीजों में प्रचार मास्टर है, अफवाह फैलाने में माहिर है। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था गोएबल्स, उसके सिद्धांत को मानते हैं, उनके ये लोग फॉलोवर हैं। एक झूठ को बार बार दोहराओ ताकि उस सच का रूप धारण कर ले, ये इनका मूल मंत्र है, यही रोज करते रहते हैं। अब दूसरे को इतना फुर्सत है, अब सप्ताह में एक बार आपके साथ फ्री व्हील इंटरेक्शन होता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद 9 साल से पहले से हमने परंपरा डाली है कि वहां के बाद आएंगे और आपके साथ इंटरेक्शन होता है। हमारा ये कोई पीसी नहीं, जब से इंटरेक्शन शुरू हुआ तब से पीसी सब कोई नहीं बोलता। पीसी तो हाल की बात है, इंटरेक्शन हमारा है। इसको अगर कह सकते हैं कि फ्री व्हील इंटरेक्शन विद मीडिया, ये हमारा होता है। तो हम तो रोज रोज करेंगे नहीं, पीसी करने आता भी नहीं है हम। सर ये प्रमुख है मोहन भारद्वाज। कौन खास बात? सर जनता दरबार आप लगातार कर रहे हैं सफाई योजना को लेकर जोशी जी ने सवाल रखे हैं गंगा सफाई योजना पर। जोशी जी तो अनुभवी आदमी और ठीक कर रहे हैं। यही बात को हम गंगा जो रिवर बेसिन अथॉरिटी है उसमें भी हमने उठाया। अभी गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग जिसमें उमा जी आई हुई थी उसमें भी हमने कहा, और माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग हुई उसमें भी हमने बताया कि भाई गंगा नदी की निर्मलता के लिए उसकी अविरलता जरूरी है। निर्मलता और अविरलता का संबंध अन्योन्याश्रय है। एक के बिना अगर गंगा नदी में भरपूर प्रवाह रहेगा तो उसकी निर्मलता बनी रहेगी। अगर उसका प्रवाह बाधित होगा तो लाख चाहने पर वो निर्मल नहीं रह सकती है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम वो काम करें कि गंगा का प्रवाह जारी रहे। बिहार एकमात्र राज्य है जो गंगा नदी के प्रवाह में योगदान देता है। 400 क्यूमेक बक्सर में आता है और बिहार की सीमा के बाहर जाते वक्त गंगा जी का प्रवाह रहता है 1600 क्यूमेक, अकेला बिहार। और हम गंगा नदी के जल का इस्तेमाल अन्य कार्यों से नहीं कर पाते। बाकी उत्तराखंड, यूपी सब जगह हो गया। और नीचे देखिए फरक्का बराज बन गया, उसके चलते ऊपर में सीट डिपॉजिट होता चला जा रहा है, प्रवाह बाधित हो रहा है। अब यूपी में ये जहाज चलाने के लिए गंगा नदी में ये जगह जगह बांध बनाएंगे, बैराज बनाएंगे और वो गंगा नदी को बड़े बड़े तालाबों में कन्वर्ट कर देंगे। तो गंगा नदी बचेगी क्या? उसकी तो अविरलता और नष्ट हो जाएगी। तो माननीय जोशी जी ने वही बात कही है जो हम लोग कहते रहे हैं और जिस बात की ओर इशारा करते रहे। अगर ऐसा हुआ तो गंगा नदी को तो ये लोग विनष्ट कर देंगे, या नहीं होना चाहिए। उसमें चलना चाहिए, बड़े बड़े नाव चले, छोटे जहाज चले, उसके लिए गहराई मिले, ये उपाय करना चाहिए, न कि उसको बाधित करके आप जगह जगह उसको बड़े बड़े तालाबों में कन्वर्ट कर दीजिए तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने जो बात कही है ठीक कही है। इन लोगों को ना इतिहास का ज्ञान है, न भूगोल का ज्ञान है, न जियोलॉजी का ज्ञान है। तो क्या न भूगोल जानते हैं न भूगर्भ जानते हैं। वो सही बोले और उनको संज्ञान में लेना चाहिए। हम लोग तो इस बात को बोलते ही रहे, उनकी पार्टी के एक शीर्ष नेता बोल रहे हैं। और यही नहीं, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य। अगर सचमुच आपने मार्गदर्शक मंडल बनाया है तो मार्गदर्शन दे रहे हैं तो मार्गदर्शन के अनुरूप चलिए, नहीं तो काहे का मार्गदर्शक मंडल बनाए। सर एक सवाल मुख्यमंत्री जी, पिछला जहाँ केस में 4 अधिकारियों पर जिन पर कार्रवाई करने के बाद सीबीआई ने की थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट ने कही कि इस पर कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं, प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाए। अभी बीजेपी वालों से पूछ लीजिए। सर एक सवाल, जनता दरबार आप कर रहे हैं, लगातार सराहनीय प्रयास है, लेकिन कई बार जनता दरबार हम नहीं करते हैं। आप हाल फिलहाल में आए हैं, इस कार्यक्रम का नाम है जनता के दरबार में। सराहनीय प्रयास है, लेकिन जनता के दरबार में हम हाजिर होते हैं। हमारे दरबार
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री हाजिर होता है, ये जनता की महत्ता, इसलिए क्या बात में आए होंगे अभी रेल राज्य बड़ा पुराना संबंध है, रेल मंत्री से भी संबंध है। उनको पता है कि पाटलिपुत्रा स्टेशन का नामकरण किसका किया हुआ, पाटलिपुत्रा स्टेशन का कॉन्सेप्ट किसका है, ये जो दीघा से सोनपुर के बीच में रेल पुल की मंजूरी बिना मंजूरी के शिलान्यास हम लोगों ने पहले करवा दिया है, लेकिन इसकी मंजूरी किसके कार्यकाल में मिली, मंजूरी करवा के तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 फरवरी 2002 को उसका कार्यारंभ कराया। अब वो स्टेशन कराया, उनको है मालूम, सुरेश प्रभु जी को तो कुछ मालूम रहता है, मनोज सिन्हा अच्छे आदमी है, लेकिन तो भाजपाई लोग इनको रेल राज्य मंत्री से हटा करके उनको एक सीमित सामाजिक परिवेश में डालने के लिए बार बार बुला रहे हैं, जबकि भले आदमी हमारे पुराने मित्र, लेकिन उनको भाजपा वाला भी यही सब उनसे अनाप शनाप बुलवाने के लिए उनको बार बार बुला रहे हैं। वैसे उनको अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए।